नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मगध के बारे में बात कर रहे थे और हमने जाना था कि मगध सबसे शक्तिशाली जनपद था। उसके अलावा मगध में 4 वंश हुए थे, जिसके अंदर हमने हर्यक वंश पढ़ लिया था। हर्यक वंश पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश, इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस वंश की स्थापना किसने की। तो वो इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि जिस नाम से इसका वंश है उसी नाम से इसका संस्थापक है। तो बात करते हैं शिशुनाग वंश। ठीक है, ये वंश 412 बीसी से 344 बीसी तक चला। कितने साल चला? 412 से 344 बीसी तक चला। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक उदयन का पुत्र, जब क्या होता है उसकी हत्या शिशुनाग कर देता है। ये शिशुनाग हत्या करके, क्योंकि ये उसका अमात्य या फिर मंत्री कह सकते हैं, अमात्य या फिर मंत्री था, तो इसने क्या किया, धोखा से नागदशक की हत्या कर दी और एक नए वंश की स्थापना की, जिसे कहा जाता है शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, हर्यक वंश के शासक नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा कर दी गई और शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। तो अब हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम पहले शासक शिशुनाग की। तो शिशुनाग 412 बीसी में गद्दी पे बैठता है और 394 बीसी तक गद्दी पे रहता है। लगभग ये 18 साल राज करता है। तो ये क्या हुआ, इस वंश का संस्थापक हो गया, शिशुनाग वंश का संस्थापक हो गया। अब क्या होता है कि वैशाली, जिसके बिंबिसार के तो उसके साथ क्या थे, संबंध थे, वैवाहिक संबंध बनाए थे। इसके अलावा अजातशत्रु ने क्या किया, उस पे क्या विजय प्राप्त कर ली। लेकिन शिशुनाग वंश, अजातशत्रु ने विजय प्राप्त की और शिशुनाग वंश ने वैशाली को अपनी राजधानी बना ली। क्या किया, शिशुनाग ने अपनी इसको वैशाली को राजधानी बना ली। ठीक है, इसके अलावा बिंबिसार के अवंती के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, क्योंकि उसने जो चंड प्रकोप थे उसकी सेवा के लिए जीवक को भेजा था। यहाँ क्या होता है कि शिशुनाग है ना, इस अवंती को विजय कर लेता है और मगध में मिला लेता है, मतलब इस अवंती को जीत के मगध में मिला लेता है। तो इस शिशुनाग से यही बनते हैं कि क्या क्या कि एक तो इसकी शिशुनाग वंश का संस्थापक था, इसके अलावा इसने राजधानी वैशाली बनाई, इसके अलावा इसने अवंती को जीतकर मगध में मिला लिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसका एक पुत्र होता है कालाशिक। क्या नाम होता है? कालाशिक। वो 394 में शिशुनाग की मृत्यु के बाद वो गद्दी पे बैठता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया और उसको राजधानी बनाई। तो शिशुनाग वंश क्या करता है, पाटलिपुत्र को हटा के वैशाली को राजधानी बनाता है। लेकिन ये कालाशिक क्या करता है, वैशाली से वापस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है, यानी पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बना लेता है। इसके साथ ही ये काम करता है, ये क्या होता है, जैन धर्म का अनुयायी होता है। जैन धर्म का पहले क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी विवाह होता है और इसकी पत्नी द्वारा इसका वो क्या है, इसको दूसरे धर्म में आने के लिए अनुरोध किया जाता है, ये दूसरे धर्म अपना लेता है। तो क्या होता है कि इसने राजधानी पाटलिपुत्र बना ली वापस। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया कि अब जो पहली राजधानी थी वैशाली में, उसमें इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली में। किसने करवाया? कालाशेख ने। ठीक है, तो इसके अलावा बात करते हैं, तो वो कब हुई थी? दूसरी हुई थी 383 बीसी में। दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 बीसी में। इसके अलावा बौद्ध संगति का आयोजन करवाने के बाद में क्या होता है कि इसका विवाह होता है, इसने धर्म अपना बदल लिया और ये जैन धर्म का अनुयायी हो गया, मतलब इसने जैन धर्म अपना लिया। तो ये क्या करता है, जैन धर्म अपनाने के बाद क्या करता है कि ये अपना राजपाट नंदीवर्मन को छोड़ देता है, मतलब नंदीवर्मन को दे देता है और खुद जो तपस्या के लिए निकल जाता है। जब ये निकलता है तो ये क्या करता है, महापदम नंद होता है ना, वो इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद जो इस नंदीवर्मन है, इससे युद्ध करने चला आता है, इस नंदीवर्मन से युद्ध जीत जाता है। तो नंदीवर्मन से युद्ध जीतने के बाद आगे कौन से वंश की स्थापना करता है? नंद वंश की स्थापना करता है। तो एक बार फिर देखते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग खुद था। ठीक है, इसके अलावा अवंती को किसने विजय किया? शिशुनाग ने। ठीक है,
इसके अलावा बात करते हैं 2 सिख बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया? कालासेक ने। कहाँ पे कराया? वैशाली में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। नंदी वर्धन कह सकते हैं, नंदी वर्मन कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके बाद इसकी महापद्म से यह हार जाता है और नंद वंश की स्थापना होती है। तो शिशुनाग वंश में इतना ही है। इसके अलावा छोटा सा ये है नंद वंश, और बस इतना ही बड़ा नंद वंश है। उसके बाद हम मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।